नमस्कार दोस्तों, ये है बुल की नई चैलेंजर 76 CH76 चैलेंजर मॉडल। ये हैवी ड्यूटी टायर्स के साथ में आती हैं और ये नया अपडेटेड वर्जन है जो अभी अभी कंपनी ने लॉन्च किया है। ठीक है, इसी के प्रोस्पेक्ट्स में हम आज इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे कि इस मॉडल में क्या क्या चीज़ें अपडेट की गई हैं। जैसा कि आपको पता है, ऑप्शंस आते हैं BKT के टायर का। ठीक है, BKT और अपोलो के टायर, दोनों में से किसी भी कंपनी का टायर आप चूज़ कर सकते हैं। 9-16 के फ्रंट टायर्स हैं और 16-9-28 के रियर टायर्स होते हैं और 14-24 का ऑप्शन आता है हैवी ड्यूटी के केस में। टायर्स एकदम हैवी ड्यूटी हैवी गुद्दी वाले होते हैं। ठीक है, जैसे इस पर्टिकुलर केस में BKT के प्रोवाइडेड है। हैवी ड्यूटी का रिम है, करारो का आपका एक्सल है। ये आपकी जो न्यू मॉडल है, उस न्यू मॉडल के अंदर कई सारे चेंजेस किए गए हैं। इसमें फ्रंट एक्सल का डिज़ाइन और जो फ्रंट हब्स थे उनके डिज़ाइन को चेंज किया गया है। इसके अलावा मशीन में और भी कई प्रकार की चीज़ें, जैसे ग्रीजिंग सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए काम किया गया है। इसमें खड़ा पंप आता है, ये जो आपको सामने दिख रहा है। ये एक 4 सिलेंडर इंजन किर्लोस्कर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन होता है और इसके अंदर खड़ा पंप आता है जो बहुत ही अच्छा एवरेज देता है और बहुत ही अच्छा माइलेज निकालता है। इसके अलावा इसकी एक खूबी ये भी है कि इसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस बहुत ही कम होता है। जो नई चीज़ें जो स्पेसिफिकली इंक्लूड की गई हैं उसमें एक ये है, ये ब्रीदर सिस्टम है जो हाइड्रोलिक सिस्टम को ब्रीथ करने में मदद करता है। ठीक है, इस ब्रीदर सिस्टम को अपडेट किया गया है। ये एक लॉक प्रूफ मैकेनिज्म के साथ में आता है जिससे कोई भी आदमी से चोरी ना कर सके। और ये है नया डैशबोर्ड और केबिन। नया डैशबोर्ड और केबिन के अंदर आपका क्लस्टर सिस्टम, जिसमें मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम होता है और उसके अलावा बाकी सारे आपके MID कंट्रोल्स हैं। हैंड ब्रेक की पोजीशन और लीवर, जिस तरीके से आप और इंपोर्टेड एक्सपोर्टेड मशीन्स में देखते हैं, वो एक सेफ्टी लीवर के साथ में यहाँ पे हैंड ब्रेक की पोजीशंस और लीवर्स दी गई हैं। आप इसको इस तरह से करके हैंड ब्रेक को एंगेज कर सकते हैं और डिसएंगेज करने के लिए इसको प्रेस करके इस तरीके से आप छोड़ सकते हैं। ये आपका ओडोमीटर है। ओडोमीटर की पहली पोजीशन यहाँ पे होती थी, यहाँ से मूव करके इसको सेंटर में कर दिया गया है। और आप पहले के कंपैरिजन में देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा स्पेस यहाँ पे दे दी गई है। इस तरीके से स्टीयरिंग कॉलम को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। जो बीच वाला पेडल होता है, स्टीयरिंग कॉलम को एडजस्ट करने के लिए दिया गया है। ऊपर कर्व्ड ग्लास, ताकि जो मशीन ऑपरेटर है वो मैक्सिमम हाइट तक अपने आप देख सके। एक ब्लॉपंक्ट जर्मन कंपनी जो बहुत ही फेमस है अपने ऑडियो सिस्टम्स के लिए, उसके द्वारा निर्मित एक ऑडियो सिस्टम जिसमें ब्लूटूथ और सारे के सारे ऑप्शंस आते हैं आपके पास में। ऑक्स का, USB का, डुअल USB, मोबाइल चार्जिंग, ETC वगैरह। सारे के सारे मशीनरी कंट्रोल सिस्टम्स, आवर मीटर की पोजीशनिंग, इस तरीके से मशीनरी स्टार्ट होती है। आइडलिंग आप 800 850 RPM पे देखते हैं और इस लीवर की मदद से आप हैंड एक्सेलरेटर को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये इस लीवर है। ठीक है, इसके अलावा ये आपका एक्सेलरेटर का बुल चैलेंजर को स्टॉप करने के लिए मैनुअल लीवर से आपका स्टॉपिंग मैकेनिज्म दिया हुआ है, ताकि इन केस अगर आपका कोई भी इस प्रकार का कोई ऑप्शन होता है तो आप यहाँ पे देख सकें। रियर में कुछ स्टोरेज स्पेस दी गई है, जैसे बहुत बार डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने होते हैं साथ साथ में, तो उसके लिए ये वाली स्टोरेज स्पेस है, वर्टिकल स्टोरेज स्पेस। और कॉर्नर में भी एक स्टोरेज स्पेस दी गई है अलग से। ये बहुत बार जैसे टिफिन होता है या फिर कुछ बाकी सामान होता है, उन सब के रखने के काम आती है। सिमिलरली ये जो राइट कॉर्नर में है उसमें भी स्टोरेज स्पेस है, लेफ्ट कॉर्नर में भी स्टोरेज स्पेस है। दोनों तरफ में हमें स्टोरेज स्पेस देखने को मिलेगी। पीछे वाला जो कैनोपी वाला गियर बॉक्स वाला पोजीशन है उसको भी हम लोगों ने चेंज किया हुआ है। ठीक है,
और उसके हिसाब से भी ये पूरी की पूरी चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद में ये आपका टूल बॉक्स कंपार्टमेंट जो रियर ओपनिंग होता है, ठीक है। टूल बॉक्स कंपार्टमेंट में भी जो सीट की चौड़ाई है, वो सीट की चौड़ाई को आपका इंक्रीज़ किया गया ताकि ऑपरेटर के साथ में जो हेल्पर कंफर्ट है उसको भी ध्यान में रखा जाए। आइसोफिक्स सीट बेल्ट्स जो स्टैंडर्ड वेरिएंट के अंदर सबके सेफ्टी के लिए प्रोवाइडेड होती हैं। जो आपका बी पिलर होता है, इस बी पिलर के ऊपर सारी की सारी डेली मेंटेनेंस की चेकलिस्ट होती हैं कि आप क्या क्या चीज़ें डेली बेसिस पे आपको चेक करना है, और जैसे इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है मशीन ऑपरेशन से पहले। लाइक इंजन ऑयल है, कूलेंट है, डीजल है, ड्राइविंग इक्विपमेंट है, ट्रांसमिशन ऑयल है, एयर प्रेशर है, इंजन क्लीनर है। इसके बाद आपका पीरियोडिक कब तेल चेंज होना है, कब हाइड्रोलिक ऑयल चेंज होना है। जो न्यू चैलेंजर आ रही है इसमें अपडेटेड हाइड्रोलिक सिस्टम आ रहा है, जिसमें हाइड्रोलिक सर्विस एवरी 3000 आवर्स पे हो रही है, ठीक है। सो दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सेफ्टी गाइडलाइंस रिगार्डिंग हाउ टू ऑपरेट द मशीन, किस प्रकार से आपको मशीन जब ट्रांसपोर्ट में ले जानी है तो उस प्रकार से चलानी है, वो सब चीज़ें यहाँ पे दी हुई। यूनिक फीचर जो कंटिन्यूटी आती है ग्लास की ऊपर से नीचे तक, ताकि ऑपरेटर को जब वो ऑपरेटर सीट से बैठता है उसको दोनों के दोनों पहिए आप यहाँ पे देख सकेंगे, ये वाला पहिया और आप यहाँ से देख सकेंगे ये वाला पहिया। तो अगर मैं बिल्कुल एक स्टेबल पोजीशन भी लूँ, स्टेबल पोजीशन से भी मेरे को ये यहाँ पे ये वाला पहिया और ये वाला पहिया, दोनों पहिया एकदम कंटिन्यूटी में दिख रहे हैं। इसके लिए मेरे को दाएं या फिर बाएं होने की आवश्यकता नहीं है, मैं एक ही जगह बैठ के दोनों के दोनों पहियों को देख पा रहा हूँ और उसकी मदद से मैं मशीन को और बेहतर तरीके से ऑपरेट कर पाऊंगा। और फर्दर बुल मशीन से संबंधित किसी भी चीज़ की अगर आपको कोई भी बुल की सर्विस रिक्वेस्ट करनी होती है तो उसके लिए एक ऐप और ऐप के डाउनलोड के लिए जो लिंक्स हैं, बुल सर्विस रिक्वेस्ट के नाम से एक ऐप है जो प्ले स्टोर पे और आपका गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के ऐप स्टोर पे आपको उपलब्ध है। ORVM इसके अलावा जो जैसे पीछे बूम को लॉक करने के लिए मैकेनिज्म आता है, तो बूम को लॉक करने के लिए जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म भी अब की बार हम लोगों ने अपडेट किया हुआ है। उसमें भी एक हैवी ड्यूटी लॉक लगाया हुआ है ताकि आपका जो बूम है, बूम स्लिपेज ना मारे। इस चीज की मदद से जब ट्रैवलिंग के टाइम पे बूम मूव करती है तो वो मूव करने की संभावनाएं जो है वो सबसे ज्यादा रिड्यूस हो जाएंगी। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर को हम लोगों को कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बोनट को एक्सेस करना है तो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप इसको पुल करेंगे तो आपका बोनट बाहर से आपका एक्सेस हो जाएगा। फुटरेस्ट को भी अपडेट किया गया है, थोड़े से चौड़े फुटरेस्ट बनाए गए हैं ताकि रिलेटिवली पहले के मुकाबले आपका पैर रखने और चढ़ने में आपको हल्की सी आसानी हो। बैटरी कट ऑफ स्विच विच इज़ ऑल्सो यूनिक फीचर। आपकी बैटरी बहुत बार जो इशू आता है कि सर बैटरी ड्रेन हो रही हैं, वो सब नहीं होता। सिंगल लेयर रेडिएटर विच इज़ ऑल्सो यूनिक टू बुल। एक बार एक ही रेडिएटर में आपका सारा का सारा काम हो जाता है और एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस है ताकि रेडिएटर और जो आपकी कूलिंग की समस्याएं होती हैं वो समस्याएं यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलती हैं। ये है किर्लोस्कर का 4R1040 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, जो एक सिंपल कन्वर्जन मेथड के थ्रू BS3 नॉर्म्स के अंदर आता है। सामने ब्रेक सिलेंडर्स, मास्टर सिलेंडर, स्टीयरिंग यूनिट वगैरह देख पा रहे होंगे आप। तो कैसी लगी आपको बुल चैलेंजर CH76? किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो और कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।